नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जेतोसिक। आज मैं थोड़ा बताऊंगा वैक्सीन के बारे में। जो पीपीआर की होती है, देखो पीपीआर की रक्षा की यूज़ करता हूं और ये अभी है 25 डोज की 5 वैक्सीन इसके अंदर आती है। वो बताऊंगा किस तरह मैनेज करके लाता हूँ और किस तरह मैनेज करता हूँ। इस पर लिखा हुआ है भाई कि 2 डिग्री से 8 डिग्री तक इसका मेंटेन रखना पड़ता है। अगर इससे ज़्यादा या कम हुआ तो ये वैक्सीन कोई काम की नहीं है, लगाना ना लगाना बराबर है। ये 25 ml की है डोज, इसमें बड़ी भी आती है, लेकिन मेरे पास ये 25 ml की है। आपको केवल बताना है कि भाई देखो, जब भी वैक्सीन लाओ तो इस तरह के डब्बे में लाओ, जो ये एकदम, भले आप 10-7 इसके अंदर आप बर्फ़ भी डाल के ला सकते हो, या इसके अंदर चेन मेंटेन के लिए देखो ये रख रखा है। ये बॉक्स है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था इस तरह का। देखो ये है, ये कूल चेन मेंटेन करने के लिए, वैक्सीन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए है, इसके देखो इसके ऊपर मैंने ये रख कर लाया कि बर्फ़ भी डाल सकते हो, ये बिल्कुल ठंडा रहता है बहुत देर तक। और ये देखो पीपीआर वैक्सीन, ठीक है, ये इतनी वैक्सीन है भाई, ठीक है। ये वैक्सीन है उसी, चल ये वैक्सीन देखो, ये होता है लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड टाइप है। और ये होता है वैक्सीन पाउडर फॉर्म, ये रहे देखो पाउडर फॉर्म। ये कम से कम 20 वैक्सीन में हर साल रखता हूँ, स्टॉक लिए रखता हूँ। स्टॉक रखने का मतलब ये है कि अब गर्मी आएगी तो गर्मी में कोई है ना भाई, जिसके पास ये वैक्सीन रहती है ना, क्या पता है इसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है कि नहीं रखता है। सर्दी के अंदर अगर आप इसको वैक्सीन को ले लोगे ना भाई, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि सर्दी के अंदर ये है कि टेम्परेचर, अगर लाइट भी, फ्रिज की लाइट भी चली जाती है ना, तो भी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आप खुद लेके रखो, ठीक है। मैं इसको स्टोरेज रख लेता हूँ पहले से ही। लगभग ये इतनी 20 वैक्सीन रखता हूँ साल भर में। जब भी जानवर आता है उसको लगाता हूँ, और 25-25 ml की रखता हूँ, ताकि किसी भी जानवर 20-15 जानवर आए तो एक को यूज़ कर सकूँ। देखो इसको कैसे मैनेज करेगा, ये नीचे भी बर्फ़ रखा हुआ है अभी, जो चेन मेंटेन के लिए। ठंडी बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन रहती है, 2 डिग्री से 8 डिग्री तक आराम से टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब इस तरह रख दूंगा पूरा वैक्सीन को। इसके नीचे भी वो कोल्ड चेन मेंटेन रखा हुआ है ठंडा रखने के लिए। अब इसके अंदर एक ऊपर रख दूंगा, ठीक है, और इसको ढक के और इसको अंदर फ्रिज में रख दूंगा भाई। तो फ्रिज में भी अगर लाइट चली जाएगी ना भाई, कहते हैं 2-3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है फ्रिज में, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो कोई फ्रिज के अंदर, अब फ्रिज के अंदर इसमें रहेगा। अगर फ्रिज की लाइट भी चली जाएगी 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि अगर लाइट का कोई भरोसा नहीं है, बिजली का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चली जाती है ना, तो वो लाइट चली जाए तो वो फ्रिज गर्म हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो इसलिए ये है ना, उसको मेंटेन रखेगा। ये 2-5-7 घंटे तक ये रहेगा, ये ठंडा रहेगा। तो इसके अंदर 10 घंटे भी लाइट चली जाएगी तो इसको ये ठंडा रखेगा। और इसके अंदर जो कूल चेन मेंटेन रखी है ना, वो भी इसको ठंडा रखेगी। मतलब 24 घंटे तक इसको ये कूल मेंटेन रखेगा, अगर बिना लाइट भी रहेगी तो भाई देखो, लाइट, बिजली का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, कभी भी चली जा सकती है, ठीक है। तो कभी भी वैक्सीन को इसके अंदर मत रखना, फ्रीजर के अंदर। ये बर्फ़ जमाने के लिए, अगर वो टेम्परेचर -डिग्री से चले जाएगा तो वो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। तो इसमें कभी मत रखना भाई। रखना आपको इसी जगह पे, इसी जगह पे, या इस जगह पे, या यहाँ पे साइड बॉक्स आता है मेडिसिन के लिए, वो इस जगह पे। लेकिन मैं स्टोरेज के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी वैक्सीन लाता हूँ तो इस तरह के डब्बे में या बर्फ़ में डाल के लाओ, किसी तरह से लाओ, अच्छे से मेंटेन करो। और आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बंदे क्या है, देखो गर्मी आती है तो गर्मी के अंदर भाई लाइट बिजली चली जाती है, तो फ्रिज देखता होगा कि भाई टेम्परेचर वो -डिग्री, मतलब 10 डिग्री हो जाता है, 12 डिग्री हो जाता है, गर्म सा हो जाता है बहुत देर लाइट जाने के बाद। तो इसलिए मैं ये बॉक्स इसके अंदर ही रखता हूँ, ताकि ये भी है ना, इसको मैनेज रखे, लाइट चलने के बाद इसके अंदर ठंडा रहे। और कूल चेन मेंटेन के लिए ऊपर से ये वैक्सीन के लिए ये भी ठंडा रहता है। ये बहुत देर तक, ये कम से कम 2-3 घंटे तक ठंडा रहता है, तो ये भी इसको मेंटेन रखता है। तो पूरे अच्छे तरह से मेंटेन रखना चाहिए था, तभी वैक्सीन अपना काम करती है भैया। वैक्सीन को अगर आप मेंटेन नहीं करके रखोगे ना, तो कोई काम नहीं करेगी। भले कितनी लगवा दो आप, कि मैंने पीपीआर लगवा दिया फिर भी जानवर में पीपीआर आ गया, तो वो वैक्सीन आपको अच्छा नहीं था भाई, मेंटेन किया हुआ नहीं था, ठीक है। देखो ये वैक्सीन, मैं कम से कम 20 वैक्सीन का स्टॉक रखता हूँ पीपीआर का। कभी भी जानवर नया आता है उसको वैक्सीन लगाता हूँ, और वैसे बिल्कुल मैनेजमेंट के हिसाब से रखता हूँ। जानवर की खिलाई मैनेजमेंट, और ये देखो वैक्सीन की मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट रखते हो ना भाई, तभी ही सक्सेस होना है। देखो बता दूँ, इसको ये मिक्स लगता है, ये लिक्विड फॉर्म है और ये पाउडर फॉर्म है। ये पाउडर फॉर्म है, देखो इस पर लिखा 7/2023 2025 तक चलेगा, 220 रुपये। ये पाउडर फॉर्म में आता है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। ये पानी है। तो इसको मैनेज रखने का बताया मैंने कि कहाँ से भी स्टोर करो, पहले से स्टोर कर लो। जिसको भाई, जिसका माल रोज आता है, सेल करते हैं ना भाई ट्रेडिंग के लिए, तो उसको वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो वो गर्मी में ना लेके सर्दी में ही वैक्सीन का स्टॉक कर ले,
मैं समझ रहा हूँ, मतलब इस मौसम में ही उस आपको वैक्सीन का स्टोर कर लेना और अपने हिसाब से मैनेज करके रखना है, क्योंकि भाई जिस मेडिकल के पास है उसको तो बेचना होता है, वो किस तरह मैनेज करा हुआ है नहीं है वो पता नहीं है भाई, तो आपको तो मैनेज करके रखना है भाई, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो बनाया। पीपीआर सबसे बड़ी बीमारी है, ये वैक्सीन आपको लगाना जरूरी है। जानवर को सर्दी में बहुत दिक्कत आती है, पीपीआर आता है बहुत। पीपीआर कभी भी किस मौसम में भी आ सकता है, कोई पता नहीं भाई, ठीक है। पीपीआर तो किसी मौसम में आ सकता है। बस ये बकरा ज़्यादा स्ट्रेच में चला जाता है, ज़्यादा बुखार जुकाम में चला जाता है, तब पीपीआर आ जाता है। तो इसके लिए ये टीका लगाना जरूरी है भाई। देखो मैंने किस तरह से मैनेज करके रखा है। अगर मैं इसको फ्रिज से बाहर कम से कम 10 घंटे भी बाहर रखूँगा ना, तो भी ये मेरे अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगी इस डब्बे के, इस बॉक्स के अंदर। और इसको ऊपर ये देखो चेन मेंटेन के लिए रखा, और ये बिल्कुल ढक के पैक होके पड़ी रहेगी फ्रिज में। तो इस तरह मैनेज करते रखता हूँ ना, तब वैक्सीन अपना कार्य करती है भाई। बहुत सारे तो क्या बाहर लेके घूमते हैं वैक्सीन को बिना टेम्परेचर के, तो वो वैक्सीन काम थोड़ी होता है, वो तो केवल पानी लगाया जैसा काम करता है। तो इस तरह मैनेज करके रखो भाई, कभी भी वैक्सीन आपको लगेगी ना तो बिल्कुल अपना कार्य करेगी। और वैक्सीन का काम होता है 12 दिन से स्टार्ट होता था, 21 दिन तक इसका शरीर में, पूरे शरीर में फैलने में 21 दिन, 20 से 21 दिन का टाइम लगता है भाई, ठीक है, अच्छे से फैलने में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।